क्यूरेटिव पिटीशन रिव्यू पिटीशन के बाद डाली जाती है। रिव्यू हमारे कोर्ट प्रोसीजर का एक फाइनल स्टेप, इसके बाद इसे कहते हैं फिनालिटी। ये फाइनल प्रोसीजर है, इसके बाद कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं होता। ये लास्ट प्रोसीजर है जिसमें आप जा सकते हो और न्यायिक लड़ाई अपनी रख सकते हो। कोर्ट की जो फाइलिंग प्रोसीडिंग है वो कभी बंद नहीं होती। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारी रजिस्ट्री हमेशा खुली होती है। आप जिस दिन जजमेंट आया उसके बाद से ही क्यूरेटिव पिटीशन आप कोर्ट में फाइल कर सकते हो और उसे लिस्ट करा सकते हो। सामान्यतः 2 महीनों का समय क्यूरेटिव पिटीशन में लगता है। कोई प्रोविजन, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है कि आप इंडिविजुअल करें या ग्रुप में करें। नमस्कार, मैं आपके साथ भास्कर तिवारी, नवोदित भास्कर में आप सबका स्वागत है। टेट अनिवार्यता को लेकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उस फैसले के बाद से शिक्षकों को एक विकल्प और मिल गया है, और वो विकल्प ये मिला है कि आप क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर सकते हैं। क्यूरेटिव पिटीशन में आपको 3-2 का अनुपात ध्यान में रखना होगा और इस पूरे सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के जो प्रधान न्यायाधीश है वो अध्यक्षता करेंगे। लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन होती क्या है, क्यूरेटिव पिटीशन शिक्षक कैसे दायर करें और क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए उनको कौन से अधिकार मिल जाएंगे जिसके नाते से उनकी नौकरी सुरक्षित रह जाएगी। इन तमाम विषयों को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील सूर्यदेव सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मेरा यही है कि क्यूरेटिव पिटीशन क्या है, कैसे है और शिक्षक इसमें किस तरीके से अपनी नौकरी बचा। देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात है कि 29 मई 2026 को रिजल्ट आया दत्ता साहब के मामले में, और जो शिक्षकों को उम्मीद थी उसके अनुरूप वो रिजल्ट नहीं आया। हालांकि एक सकारात्मक आया कि 1 साल का उसमें एक्सटेंशन मिला। तो क्यूरेटिव पिटीशन रिव्यू पिटीशन के बाद डाली जाती है। रिव्यू पिटीशन जब खारिज होती है या नहीं एक्सेप्ट होती तब क्यूरेटिव पिटीशन, ये हमारे कोर्ट प्रोसीजर का एक फाइनल स्टेप। इसके बाद इसे कहते हैं फिनालिटी ऑफ लॉ, फिनालिटी ऑफ लिटिगेशन। ये फाइनल प्रोसीजर है, इसके बाद कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं होता। ये लास्ट प्रोसीजर है जिसमें आप जा सकते हो और न्यायिक लड़ाई अपनी रख सकते हो। तो ये क्यूरेटिव पिटीशन है। और क्यूरेटिव पिटीशन बेसिकली जब भी एक नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होता है ऑनरेबल कोर्ट से, या कोई ऑनरेबल जस्टिस कोई प्रेजुडिस के माध्यम से कोई जजमेंट दे रहे हैं और ऐसा लगता है पिटिशनर को कि हमें उस तरीके से लाभ नहीं दिया गया या हमारे तरफ से एक तरफा व्यवहार किया गया, तो इसलिए हम क्यूरेटिव इसमें डाल सकते हैं। क्यूरेटिव में मुख्यतः 5 जजेस होते हैं। 2 वो जजेस होते हैं जो जिन्होंने रूल आउट किया होता है, जजमेंट डिक्लेयर किया होता है, वो होते हैं। और 3 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, जिसमें से एक चीफ जस्टिस होते हैं और 2 मोस्ट सीनियर जजेस। तो आपके सीजेआई सूर्यकांत साहब होंगे, उसमें बीवी नागारत्ना जी होंगी और विक्रम नाथ जी होंगे। तो उसमें इन्हीं का सबसे बड़ा मेन रोल होता है 3 जजों का पहले से। तो क्यूरेटिव में ये मसला आ सकता है कि आपके लिए एक अंतिम विकल्प के रूप में न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए ये आपके पास विकल्प मौजूद है। अब मूल प्रश्न ये है, क्यूरेटिव पिटीशन शिक्षकों की तरफ से कब शुरू कर दिया जाए दायर करना, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब क्यूरेटिव पिटीशन अगर शिक्षक शुरू करते हैं डालना, तो इसकी सुनवाई कब तक में एस्टेब्लिश हो सकती है, क्योंकि अब आगे चल कर जुलाई में तो कोर्ट खुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप कोर्ट की जो फाइलिंग प्रोसीडिंग है वो कभी बंद नहीं होती। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारी रजिस्ट्री हमेशा खुली होती है, पूरे समय हमारा कोर्ट खुला होता है। ये बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों में। आज भी मैंने 2-3 मैटर अटेंड किए हैं। आज वैकेशन है, बट मैंने 2 से 3 मैटर अटेंड किए हैं। तो रजिस्ट्री आपकी हमेशा खुली होती है, ई फाइलिंग हमेशा खुली होती है। आप जिस दिन जजमेंट आया उसके बाद से ही क्यूरेटिव पिटीशन आप कोर्ट में फाइल कर सकते हो और उसे लिस्ट करा सकते हो। सामान्यतः 2 महीनों का समय क्यूरेटिव पिटीशन में लगता है, लेकिन इसकी कोई निश्चित कोई कानून में कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि इस टाइम पीरियड में हो जाए। वो सारे डिफेक्ट वगैरह क्योर करके सामान्यतः 2 महीने इसमें लगते हैं, और आपकी प्रोसीडिंग जजमेंट के 1 दिन बाद से भी आप क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब प्रश्न ये है, क्या ग्रुप में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की जा सकती है, या एक व्यक्ति अपने से दायर कर सकता है, या ग्रुप और एक व्यक्ति दोनों एक साथ कर सकते हैं? दोनों एक साथ कर सकते हैं। ग्रुप में भी लोग दायर कर सकते हैं, जो जिसकी जैसी इच्छा, जो जिस प्रकार से अपने न्याय को मांगना चाहता है उस प्रकार से। ऐसा कोई प्रोविजन, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है कि आप इंडिविजुअल करें या ग्रुप में करें, आप जैसा करें। क्यूरेटिव में मेनली चूंकि फाइनल जो है हमारा विकल्प होता है सुप्रीम कोर्ट का,
तो उसका कहीं दुरुपयोग ना हो, उसका कहीं दुरुपयोग ना हो, तो उसमें बड़े सिंसियर, बड़े सेंसिटिव तरीके से ऑनरेबल जस्टिस लोग इसे कंसीडर करते हैं। तो इसमें एक बीच में क्लॉज ऐड करते हैं, बीच में एक बैरियर ऐड करते हैं, ताकि हर कोई व्यक्ति क्यूरेटिव में ना आने पाए। क्योंकि क्यूरेटिव अगर आप तर्कहीन स्तर पे लगाएंगे तो आपके खिलाफ ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कॉस्ट भी लगाई जाती है, क्योंकि आपने कोर्ट का प्रीशियस समय जो है व्यर्थ किया है। जब ऑलरेडी आपको एसएलपी में और रिव्यू पिटीशन में खारिज कर दिया गया है, तो आप क्यूरेटिव में क्यों आए? तो बड़ी संभावना होती है उसकी कॉस्ट भी लगाने के लिए। तो इसीलिए एक माध्यम रखा गया कि एक सीनियर डिजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट के द्वारा एक सर्टिफिकेट मिलता है, तभी हम उस सर्टिफिकेट के आधार पे ही क्यूरेटिव फाइल कर सकते हैं। तो इसे कॉम्प्लेक्स इसीलिए बनाया गया कि जो जेन्युइन पीड़ित हो, जो सच में जिसके साथ जो है गलत हुआ हो, वही जो है ऑनरेबल कोर्ट में क्यूरेटिव में आए, ना कि वो व्यक्ति आए जिनका केवल लॉ से खेलने का मन हो, केवल वो बिना मतलब के ही वो प्रॉपर उन्हें पता है तो वो आ जा रहे हैं और फाइल कर रहे हैं। तो उन्हें रोकने के लिए एक आपको सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट से, ताकि उसकी इंटेंसिटी भारी हो जाए और पता चले कि हाँ सीरियस में इनके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए आए। सूर्यदेव सिंह जी, अब एक मूल प्रश्न ये है कि बहुत सारी सरकारें अपनी मशीनरी को तैयार कर रही हैं पेपर लेने के लिए। अगर 2 महीने का वक्त लगता है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, और जिस तरीके से राज्य सरकारें तैयारी कर रही हैं, तो ऐसे में अगर कोर्ट खुलता है तो अगर पेपर लेने की तैयारी राज्य सरकारें करती है, नोटिफिकेशन जारी करती हैं, और कोर्ट खुलता है, तो क्या फौरी तौर पर राहत आप लोग दिलवा पाएंगे शिक्षकों को, या फिर क्यूरेटिव पिटीशन का? देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क है वो तो सरकारें करेंगी, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है तो उस चीज को सरकारों को मानना बाध्य है, वो मानेंगे भी अपनी बात। वो एक पैरेलल में साइमल्टेनियस वो चीजें चलती रहेगी। हमारी जब लिस्ट होगी, जब हमारी डेट आएगी, जो उसमें रिलीफ मिलेगा, हम उस आधार पे ये कह सकते हैं कि हमें क्या रिलीफ मिला और हमें क्या जो है इसमें क्या जो है हमें प्रोटेक्शन मिली, वो हम उस समय कह सकते हैं। अभी तो वो राज्य सरकारों का काम है, वो अपना विभागीय परीक्षा, वो अपने टेट एग्जामिनेशन वो कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और केंद्र सरकार के द्वारा भी कोई ऐसी प्रतिक्रिया और कोई ऐसे कदम नहीं उठाए जा रहे हैं जो शिक्षकों के हित के हो। तो इससे उनको कराना तो उनकी मजबूरी है, नहीं वो कंटेम्प्ट उसमें होगा। तो इस वजह से वो अपना काम करेंगे, लेकिन हम इसमें क्यूरेटिव में जाके रिलीफ बिल्कुल पा सकते हैं, क्योंकि एक अंतिम विकल्प है। और यदि जो विकल्प आपको दिया जाता है, जैसा कि रिव्यू में भी बहुत साथी ये सोच रहे थे कि ये खारिज हो जाएगा, ये कभी ओपन कोर्ट के लिए भी लिस्ट नहीं होगा, लेकिन लिस्ट हुआ। एटलीस्ट आपको 1 साल का समय मिला। अगर सकारात्मक रूप से देखेंगे तो एक बहुत बड़ी जीत है। और आपके दो इतने बड़े बड़े काउंसिल आपके लिए खड़े भी हुए वहां पे। लीगल टीम से संतोष सिंह बघेल जी ने तो सिंघवी जी और आपके जो है मुकुल रोहतगी जी को खड़ा किया, और उन्होंने अच्छा तर्क भी रखा, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट को वो तर्क शायद उतना अप्रोप्रिएट उन्हें लगा नहीं, इसलिए उन्होंने उतना पक्ष में निर्णय नहीं दिया जो हमें चाहिए था। बेसिकली हमें तो ये रिलीफ चाहिए था कि जो आरटी एक्ट के पहले वाले हैं उन्हें तो एटलीस्ट पूरी तरीके से इसे हटा के ही रखना चाहिए था, उन्हें टेट की बाध्यता नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुई, क्योंकि राइट टू क्वालिटी एजुकेशन को ऑनरेबल कोर्ट ने ज्यादा प्रायोरिटी दी, तो इस वजह से ये समस्याएं आई। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप क्यूरेटिव में इसलिए आपको लाभ मिलने का आपको फायदा मिल सकता है, क्योंकि इसमें जजेस चेंज होंगे। कभी भी जब एसएलपी में कोई जजमेंट किसी ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, तो बहुत रेयरेस्ट चांस होते हैं कि उस कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड खुद ही द्वारा किया जाए, इसके बहुत कम चांस होते हैं। लेकिन क्यूरेटिव में चूंकि सीनियर सीजेआई होते हैं और 2 मोस्ट सीनियर जजेस होते हैं, तो इन्हीं तीनों लोगों का रोल होता है। और जैसा कि हमें पता है कि तीनों लोग बड़े जानते हैं, परिवार की वैल्यू समझते हैं। विक्रम नाथ जी भी बड़े सकारात्मक, और बीवी नागारत्ना, जस्टिस बीवी नागारत्ना जी भी बड़े, और सीजेआई साहब भी बड़े सकारात्मक हैं। तो इसमें बिल्कुल हमें आशावादी होना चाहिए, और हमें बिल्कुल इसमें रिलीफ मिलने के पूरे चांसेस हैं। लीगल टीम जिस तरीके से प्रयास कर रही है, और आपने तो लगभग उसके लिए पक्ष भी रखे हैं। जी 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 जी। अब लीगल टीम की तरफ से वो चाहे संतोष सिंह बघेल जी हों, राजेश सिंह जी हों, या फिर अमित सिंह जी हों, उस तरीके से प्रयास कर रहे हैं जी। अब अगर ये पूरा होगा तो क्या लीगल टीम की तरफ से क्यूरेटिव पिटीशन आने वाली है?
आगे जो तैयारी देखिए, कर रहे अभी तो हम लीगल टीम से कांटेक्ट में नहीं है हैं? कि उनके आगे क्या प्रयास है, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी मिली है, अभी लीगल टीम सिर्फ विधायी प्रयास में लगी हुई है। वो जो संशोधन है आरटीए एक्ट का 2017 का, जो प्रोवाइजो 2 है, जिसमें एवरी टीचर का मेंशन है, उसी के संशोधन को लेके लीगल टीम प्रयासरत है और तमाम विभागीय अधिकारियों से, विभागीय मंत्रियों से मिलने के प्रयास में है और आगे आने वाले समय में वो धरना प्रदर्शन भी अपना विरोध दर्ज कराएंगे और वो विधायी प्रयासों में ज्यादा जोर दे रहे हैं, जो हमें जानकारी है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि जो टीचर हैं टेट अनिवार्यता को लेकर के सड़क से लेकर के संसद तक और संसद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जैसा कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हैं सूर्यदेव सिंह जी, उन्होंने भी बताया कि अभी क्यूरेटिव पिटीशन के लिए आपको संजीदगी की जरूरत है, आपको हताश, निराश और हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके पास विधायी और कानूनी दोनों विकल्प हैं। जी जी। और दोनों विकल्पों पर आपको अपने तरफ से प्रयास करने की जरूरत है और जी। जब तक बिना प्रयास आप नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलती। जी जी। तो जाहिर सी बात है कि जब विकल्प है तो आपके पास उन विकल्पों का पूरा और सही और संजीदगी के साथ अगर आप प्रयोग करते हैं तो जाहिर सी बात है सफलता मिल सकती है। तो देव सिंह जी, आपने व्यस्ततम समय में से थोड़ा सा हमारे लिए निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत बढ़िया, आप हमारे नींव है, हमारे लोकतंत्र के नींव है। आपकी वजह से ही लोग के अधिकार सुरक्षित है, नहीं ये दमनकारी सरकारें हमें प्रताड़ित करके रख दे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।